वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री कॉलोनियल के बारे में। ओके, सो ये कॉलोनियल है क्या, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पहले डेफिनेशन मत लिखो, पहले समझो कि कॉलोनियल है क्या, उसके बाद फिर आप ये डेफिनेशन लिख लेना। तो कॉलोनियल का मतलब ये हुआ है कि ये हमेशा लाइफ में ये आएगा, ये हमेशा रिपीट होगा। लाइक 9 में भी ये आएगा, ये 10 में भी आएगा। तो ये क्या करना है, बेसिकली इसको जो है सिचुएशन से जोड़ना है कि सिचुएशन के हिसाब से जो है बार बार क्या होगा। एक बार आप पढ़ लोगे तो लाइफ में जो है बार बार इसको आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएगा। और एक बार अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो लाइफ टाइम जो है ये काम आएगी और आप अपने हिसाब से सिचुएशन को रिलेट करते हुए आप लिख पाओगे इस चीज़ को। ओके, सो कॉलोनाइजेशन बोलते किसको है? तो कॉलोनाइजेशन का मतलब ये है कि वी कैन से ब्रिटिश केम इन इंडिया एज इंडिया एस्टैब्लिश्ड। इसका मतलब जो है दूसरी कंट्री के ऊपर क्या किया, ब्रिटिश ने कब्जा किया। मतलब दूसरी कंट्री में क्या, अभी पढ़ो, इंडिया में आए और इसको जो है क्या किया, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किए, यानी कि क्या किए, पैसा लूटना, उसके ऊपर राज करना, इंडिया पे अपना जो है फोर्सफुली कल्चर को थोपना। तो इसी को कॉलोनाइजेशन कहते हैं, मीन्स कॉलोनियल कहते हैं। क्या किए, ब्रिटिश आए इंडिया में ट्रेड करने के लिए और हम लोग क्या किए, ब्रिटिश को जो है यहाँ पे आकर के ट्रेड करने के लिए दिए। यानी कि यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने इनविटेशन दिए कि आकर के आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो वो क्या किए, यहाँ पे आए और अपना जो है क्या किए, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सब कुछ जो है यहाँ पे आकर के थोप दिए। लाइक क्या था पहले ज़माने में, अभी तो क्या है कि हम लोग अपनी मर्जी के हिसाब से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में क्या था, ऐसा नहीं था। तो वो लोग आकर के यहाँ पे ज़बरदस्ती जो है हम लोगों के पर थोपे थे। क्या थोपे थे कि जैसे कि पहले के ज़माने के इंसान लोग क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, औरत लोग साड़ी पहनती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी नहीं ऐसा, क्योंकि अभी तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग को फोर्सफुली ये कुछ थोपा गया था। ओके, तो वहाँ के जो लोकल नवाब थे यानी कि राजा थे, तो यहाँ पे आकर के जो है अपना उन्होंने रूल को इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया, इंडिया में किया। ओके, और उसके बाद क्या किया, ये लोग सब्जुगेटिंग करने लगे लोकल्स में आकर के। ओके, तो जो कॉलोनाइजेशन का जो मेन है, यहाँ की जो लोकल्स है, इंडिया के जो लोकल्स हैं, तो क्या किए कि अपने यहाँ पे आकर के उन्होंने सब कुछ जो है फोर्सफुली, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि थोपा। ओके, तो वो लोग आकर के जो है सब्जुगेटिंग जो है लोकल्स में करना, डराना, धमकाना, अपने अंडर में रखना, ये सब चीज़ करने लगे। उसके बाद स्टैब्लिश क्या किए, वो स्टैब्लिश किए इकोनॉमिकली, ओके, सोशली, और ये सब कुछ ब्रिटिश ने आकर के जो लोकल को डराया, धमकाया, और उसके बाद जो है सारे लोकल के इकोनॉमिक के ऊपर, यानी कि इंडिया के ऊपर, इंडिया के इकोनॉमिक के ऊपर जो सोसाइटी थी वहाँ पे आकर के पूरा कंट्रोल जमाया। किसने जमाया, ब्रिटिश पीपल ने। ओके, उसके बाद क्या किए, यहाँ पे आकर के वो वैल्यूज, जैसे कि कहा, वैल्यूज चेंज कर दिए। यहाँ का जो वैल्यूज था, टेस्ट था, यानी कि जो लोगों का देखने का नजरिया था, वो सारा नजरिया को उन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ का जो कस्टम था, प्रैक्टिसेस में, सब कुछ में क्या किए, वो पूरा आकर के यहाँ पे चेंजेस लेकर के आ गए। ओके, जैसे कि अभी पहले भी कहा, वेस्टर्न अटायर जो है अब पहने जाते हैं, लेकिन पहले जो है ऐसा नहीं था। हर चीज में उन लोगों ने क्या किया, अपना हक जताया। ओके, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो ये समझने के लिए। हो गए, हम लोग कॉलोनाइजेशन की तरफ चले गए। ओके, तो इसके बाद क्या हो गया कि वो आकर के सब्जुगेशन किए वन कंट्री, यानी कि इंडिया को किए, बाय अनदर, यानी कि जो है वन कंट्री का मतलब हुआ इंडिया और बाय अनदर का मतलब हुआ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटिश लोग आए थे। तो लीडिंग टू दी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चरल चेंजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिशर जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे जब डरा धमका करके जो है सब्जुगेशन किए, तो इसका मतलब ये है कि इसी प्रोसेस को जो है बोला जाता है कॉलोनाइजेशन। ओके, क्योंकि हम लोग क्या हो गए, उनके इंडिया जो है
उनके अंडर में चले गए। इंडियन जो है उनके अंडर में जाने के बाद जो है सारी चीज़ें जो है बदल गई। जो हमारे रूलर रूल करते थे वो रूलर अब रूल नहीं करते हैं। हम लोग का सारा आ करके इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी ट्रेडर हम लोग का ट्रेड करते थे वो सब कुछ चेंज हो गया। अब सारा ट्रेडर का जो ट्रेड कौन अपने अंडर में ले लिया, वो ब्रिटिश अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, तो इकोनॉमिकली भी क्या कर लिया, सब्जुगेशन कर लिया, यानी कि सोशल समाजिकली वो भी जो है क्या किया, सब्जुगेट कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया। कल्चरल भी जो है सब्जुगेशन चेंज कर दिया। तो ओवरऑल जो है ये सारा कुछ जो है चेंजेस कर दिया। और कल्चरल चेंजेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कहा ना, जो पहले का पहनावा था, खाने पीने का तरीका था, रिचुअल्स था, वो सारा क्या हो गया, बदल गया। तो इसी को बोलते हैं कल्चरल। तो ये कब बदला, ये ब्रिटिश के आने के बाद बदला। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। इसको आप अच्छे से पढ़ लो। आज की वीडियो में इतना ही। उसके बाद जो है हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं, अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। ये आप अच्छे से याद कर लेना। ओके, और ये चीज़ याद रखना कि ये जो कॉलोनाइजेशन हुआ है ये हम लोग अपने शौक से नहीं लिए थे, ये हम लोगों के ऊपर थोपा गया है। इससे पहले जो है क्या था कि पहले हम लोग जो है फोर्सफुली लिए, अब जो है हम लोग अपने जो है खुशी खुशी से ये चीज़ ले लिए। क्योंकि ये जो कॉलोनाइजेशन था ये पहले, जैसे कि अब क्या होता है, किसी स्कूल में कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, तो कुछ भी फंक्शंस होते हैं, तो अब जा करके हम लोग कोई ऐसा पार्टी हुआ या कोई ऐसा थीम मिला, देन वी वेयर धोती और सम अदर अटायर्स। बट अब तो कोई धोती, आप बाहर जाओगे तो देखोगे नहीं ना कि अभी कोई धोती पहनता है, कोई मेंस धोती पहन रहा है, या जो है कुर्ता धोती के ऊपर बेसिकली वो लोग शर्ट पहनते थे, लाइक पहले जमाने के जैसे गांधी जी ड्रेसअप किया करते थे। तो अब ये वैसा नहीं है, ये हम लोग अपनी मर्जी से वेस्टर्न को अब फॉलो कर रहे हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। तो ये इंटायर प्रोसेस को, इस प्रोग्रेस को इज नोन एज, वी कॉल एज कॉलोनाइजेशन। सो होपफुली आपको ये वीडियो से कॉलोनियल क्या है वो समझ में आया होगा। Thanks for watching this video. If you like this video, तो please like, share and subscribe this channel. Thank you.